नाम जपने से स्वरूप में आ जाएंगे क्या? पत्थर पूजने से स्वरूप में आ जाएंगे क्या? अपने स्वरूप में रहना सीखो। पहले स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो किसी गुरु से, जो तुम्हारे मंत्र छुड़वा दे, जो तुम्हारी पूजा पाठ छुड़वा दे, जो तुम्हारे हवन यज्ञ छुड़वा दे, जो तुम्हारे 52 अक्षर छुड़वा दे, जो तुम्हारा ये वाहिगुरु वाहिगुरु जाप छुड़वा दे, जो तुम्हारा अल्लाहु अल्लाहु जाप छुड़वा दे, जो तुम्हारा हालेलुया हालेलुया मंत्र छुड़वा दे, जो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा दे और तुम्हें स्वरूप का ज्ञान दे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। बहुत जप लिए नाम, बहुत जप लिए 52 अक्षर, अब स्वरूप में आने की बात करो। अब सत्य स्वरूप को जानो, हमारा स्वरूप क्या है। जिस दिन तुम अपना स्वरूप जान गए, समझो उस दिन तुम राम जी को भी जान जाओगे, तुम कृष्ण जी को भी जान जाओगे, तुम हनुमान जी को भी जान जाओगे। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिसको तुम जान नहीं पाओगे। तुम अपने माँ को जान लोगे, अपने पिता को जान लोगे, अपने गुरु को जान लोगे, तुम खुदा को जान लोगे। और छोड़ो, तुम वाहिगुरु को जान लोगे, तुम अल्लाह को जान लोगे, तुम राम को जान लोगे, तुम सबको जान जाओगे। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिसको तुम जान नहीं पाओगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओगे जो तुम्हें स्वरूप ज्ञान दे, तुम्हें मंत्र ज्ञान ना दे। मंत्रों से तो पीछा छुड़वा दे तुम्हारा, समझ लो। तो इसीलिए सबसे पहले इन 52 अक्षरों को जानो। ये 52 अक्षर क्या हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, किसने पैदा किए, इसकी पहुँच कहाँ तक है, दौड़ कहाँ तक है, ये जानो। और फिर त्यागो। मर्द का चेला। मर्द का चेला कबीर का। गुरुजी, किसी ने मैसेज किया है जो कह रहे थे कि मदन साहिब ने हठ योग किया और परमात्मा मिले, इसमें कितनी सच्चाई है बताओ। कोई पागल ही होगा जो ऐसा मैसेज कर रहा है कि हठ योग किया और परमात्मा मिल गए। हठ योग से परमात्मा नहीं मिलते। हाँ, मदन साहिब ने हुआ था, अष्टांग योग सिद्ध करने के बाद भी उनको वो तसल्ली नहीं हो रही थी जो उन्हें चाहिए थी। तो उन्होंने जब कबीर साहब की बीजक पढ़ी, उसका भाव जाना, भाव समझा, तो उनको आगे की जिज्ञासा हुई कि मुझे आगे का ज्ञान चाहिए। तब वो एक गुरु के पास गए, उनसे भेंट हुई, ज्ञान चर्चा हुई। तो उस गुरु ने कबीर साहब को मिलने का वादा किया, मदन साहिब को मिलने का वादा किया कि जरूर मिलेंगे तुम्हें, अभी और ज्ञान समझो, अभी समय नहीं आया है। तो वो तो चले गए, वो दोबारा नहीं मिले कभी। लेकिन मदन साहिब इंतज़ार करते रहे। तो जब आगे का भेद नहीं समझ पाए, नहीं मिल पाया, तो वो जो कालिंजर वन मैंने बताया था, वहाँ जाके बैठ गए कि मुझे आगे का रास्ता चाहिए, मुझे आगे का ज्ञान बताने वाला अगर परमात्मा कोई है तो आए और मुझे रास्ता बताए। 7 दिन तक वो भक्ति करते रहे। उन्होंने प्रण ले लिया कि 7 दिन तक मैं भक्ति करूँगा, मालिक को याद करूँगा, अरदास लगाऊँगा कि वो आएं
और रास्ता बताएं, नहीं तो मैं गला काट दूंगा, अपने गले को काट दूंगा। फिर जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है। जब परमात्मा ही नहीं मिला तो ये जीवन जीने का फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि ये पूर्व निर्धारित था कि ऐसा ही होना है, तो ऐसा ही हुआ। जब 7 दिन पूरे हुए तो तलवार लेके जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया, परमात्मा आए ही नहीं, कोई गुरु भी नहीं भेजा अपना कि कोई संत महात्मा को भेज देते, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 7वें दिन उठ के जब वो तलवार से गर्दन काटने लगे, तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ा। तब उन्होंने पूछा, महाराज आप कौन हो भाई? तो महाराज बोले, तू कर क्या रहा है ये बता पहले। वो कहता है कि भाई मैं तो 7 दिन की समाधि में था, मालिक को याद कर रहा था, और अगर वो नहीं आए तो मैंने अपनी गर्दन काटने का वचन दे दिया था। तो वो बोले कि तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। बोले आपको नहीं पता है मुझे क्या चाहिए, आपकी समझ में नहीं आएगी। बोले तू बता तो सही। तो जब उन्होंने बात करी सार शब्द की, कि वो शब्द क्या है जिसका हम सिमरण करें, जो 52 से परे है, जो हठ योग से परे है, अष्टांग योग से परे है, प्राण योग से परे है, जो राज योग से परे है, जो हर प्रकार के योग से परे है, हमारा निज स्वरूप। तब उनको ये ज्ञान दिया गया, समझाया गया, साधना बताई गई। गुरु बन के परमात्मा ही आते हैं, साधना बताते हैं, ये उनकी लीला होती है। सूरत के द्वारा ये सारा काम चलता है, और उस सूरत को नौतम सूरत कहते हैं। जो ये सारा काम करती है उसको नौतम सूरत कहते हैं। वो परमात्मा की अपनी सूरत है, जिसको हम ज्ञानी भी कहते हैं। वो सूरत का काम ही यही होता है, जीवों को जगाना, संतों को रास्ता बताना। जो संत धक्के खा खा के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, जप तप व्रत सब कुछ कर डाला, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो नौतम सूरत आती है फिर काम करने के लिए। ये परमात्मा की अपार कृपा होती है, लीला होती है बंदी छोड़ की। तो कोई अगर ये कहे कि हठ योग से परमात्मा को पाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पाके दिखा दो हठ योग से परमात्मा को। तुम तलवार रख लो गले पे, तुम क्यों नहीं रख लेते? तुम्हें भी मिल जाएगा परमात्मा। तुम रख के तो देखो एक बार। अगर उन्होंने हठ योग से पाया तो तुम पाके देख लो। भाई परमात्मा हठ से नहीं मिलता, परमात्मा दया से मिलता है, अपनी दया से आता है। वो अपनी दया से, जिस पर दया हो जाती है उसको मालिक मिल जाते हैं। जिस पर दया नहीं है वो धक्के खाता है, धक्के खाता है वो मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, शक्ति पीठों में। तो ये मदन साहिब की लगन थी, हठ नहीं था कि हठ के द्वारा वो प्राप्त कर लेंगे। वो उनकी लगन थी, उनका दृढ़ निश्चय था ये कि मालिक दया करो, वरना जीवन किसी काम का नहीं। हठ योगी तलवार नहीं रखता अपने गर्दन पे, हठ योगी हठ करता है, हठ योग करता है। हठ योग से प्राप्ति होती है, प्राप्ति को ही सत्य मान लेता है। वो आगे का रास्ता नहीं पूछता किसी से कि परमात्मा आओ आगे का रास्ता बताओ। हठ योगी का मतलब होता है हठ के द्वारा योग करना, चक्रों को जागरण करना, गुदा को बंद करना हठ के द्वारा। जो ये नर्मदा वाला बाबा है ना, नर्मदे हर, ये अपनी गुदा को सिकोड़ता है, बार बार हठ करता है। ये अपनी काया के साथ खिलवाड़ करता है, अपनी काया के साथ जोर लगाता है, जबरदस्ती करता है। गुदा का द्वार स्वाभाविक रूप से बंद ही हो जाता है। अगर बंद ना हो
तो तुम्हें समझ में आ जाए क्या होता है। वो स्वाभाविक रूप से बंद होता ही है, इलास्टिसिटी की तरह, इलास्टिक की तरह। उसका काम ही यही है। जिसने वो बनाया है उसने बड़े सोच समझ के बनाया है। उसको तुम जबरदस्ती बंद करो, खींचो अंदर की तरफ। रबड़ बैंड समझ लिया इन लोगों ने गुदा को। ऐसे निकम्मे पैदा हो गए धरती पे कि क्या बताया जाए। ये हठ योग है मेरे भाई। ये मूल बंद गुदा बंद हठ योगियों का काम है। ये सहज योगियों का काम नहीं है। इतना भी इनको अकल नहीं है। अभी करूंगा इसके ऊपर सत्संग पूरा। संतोषो सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। करूंगा, उसमें समझाऊंगा तुम्हें क्या है खेल। तो ऐसे लोगों को ही हठ योगी कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, सिकोड़ना, दबोचना, ये सारा काम। और सबसे बड़ा झूठ तो इसका ये है कि इसने एक सत्संग में बोला कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया था। क्योंकि कहते हैं चोर चुराबे तुंबड़ी और गाड्डे पानी माया, और वो गाड्डे वो ऊपर आवे, सच्चाई छाने ना। चोर होता है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तभी पुलिस वाले पकड़ के ठोकते हैं उसको। अब ये बाबा एक क्या कह रहा है, क्योंकि इसको भी किसी ने गाइड कर दिया है, हमारा ही कोई चेला होगा लगभग, दिमाग तो यही जा रहा है मेरा। कह दिया होगा किसी ने, बाबा 2020 का खेल है सारा, जब आएगा बीसम बीसा तुम भी बोल दो कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया है। अब बाबा ने सोचा समझा कुछ है नहीं, और एक लाइव में बोल दिया कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया था। अब इस मूर्खानंद बाबा ने, कहते ना नकल को भी अकल चाहिए, इस बाबा ने अपने YouTube चैनल पे जो 2022 में खोला है इसने, उस पे लिखा है कि दास अभी तक सत्य के लिए खाक छान रहा है। 2022 में इसने अपना YouTube चैनल खोला है, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है इसने कि ये दास अभी तक सत्य के लिए खाक छान रहा है, अभी इसको सत्य मिला नहीं है 2022 में। अब बेचारा वो डिलीट करना भूल गया। अपने चैनल का जो मेन पॉइंट है वो डिलीट करना भूल गया। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट उसका। अब कोई फायदा नहीं है डिलीट करके उसको एडिट करने का। और अपने सत्संग में बोल रहा है कि मुझे 2020 में ज्ञान हो गया। तो परमात्मा ने नितिन दास की ड्यूटी लगा रखी है, इन चोरों की बाल का खाल कैसे निकालना है वो हम अच्छे से जानते। 2020 का खेल जो है ना, ये मालिक की वाणियों में दर्ज है। अब इसको फिट करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। वो बेचारा जितने गुरुओं के पास में गया वो मुझे ज्ञान नहीं दे पाए, ऐसा था वैसा था, फिर मुझे अपने आप ज्ञान दिया। अरे भैया, अपने आप ज्ञान नहीं होता, अपने आप बेड़ा गर्क होता है। ज्ञान गुरु से होता है। शक्ति पीठों में घूम घूम के आया, वहाँ पे पूड़ी लंगर खा के ज्ञान नहीं हो गया तुझे। हलवा पूड़ी खा के ज्ञान हो जाता है, गुरु के सानिध्य में जाके ज्ञान होता है। बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होगी, गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु वैसा, और खुद का कोई गुरु नहीं है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने गांव के गांव बिगाड़ दिए, थोड़ी सी माया के चक्कर में।
अपना घर बार छोड़ के नदी के किनारे झुंगी बना के बैठ गया। बताओ, आज झुंगी बनी है, कल को महल बनाएगा? 100% बनाएगा। नहीं तो अगर इसको अपनी मुक्ति से प्रेम था तो अपना भक्ति करता रहता। पहले फटे कपड़े पहनता था, जब मैंने क्लास लगाई तो फटे कपड़े पहनना बंद कर दिया। अब कहाँ गया तेरा एक रस? हमारे सत्संग सुनता है, सुन सुन के बोल रहा था एक दिन, एक रस होता है साधु, एक रस। अब तेरे 2 रस आ गए। पहले फटे कपड़े को कहता था मेरी यूनिफॉर्म है ये, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी यूनिफॉर्म से? अब अपनी यूनिफॉर्म फेंक दी इसने। अब अपनी यूनिफॉर्म फेंक दी इसने, अब पता नहीं किसकी यूनिफॉर्म पहन के आ गया। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अपनी भक्ति करो, अपना जो संस्कार मिला है गुरु के द्वारा बस उसको पकड़ो, बाकी छोड़ो। ये अपना जन्म बर्बाद करने आते हैं और 2 4 5 10 लोगों का और का भी करके चले जाते हैं। जाने दो उसको। मॉडर्स अरीना, नौतम सूरत क्या है? नौतम सूरत, देखो ऐसा होता है जैसे किसी को गुरु की ज़रूरत है। इस संसार में कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिल रहा। नौतम सूरत क्या होता है? नौतम सूरत, बाकी भी सूरत है, आपके पास भी सूरत है, हमारे पास भी सूरत है, सबके पास सूरत है। नौतम सूरत होता है जब परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड किसी को ज्ञान देना चाहता है, रास्ता बताना चाहता है कि ये बेचारा जीव भटक रहा है, इसको मैं रास्ता बता दूं। तब नौतम सूरत जो है वो वर्क करती है वो भी सूरत, लेकिन उसको ज्ञानी बोला जाता है। वो ज्ञानी है। वो जहाँ पर भी आके काया को ग्रहण करेगी वो गुरु का रूप धारण कर लेती है और वो ज्ञान दे के वापस अपने मूल में समा जाती है। जैसे आप लोग कहते हो नबी, जैसे ईसा मसीह को गिना जाता है कि इस नौतम सूरत कभी मरती नहीं है। सूरत तो कोई भी नहीं मरती, लेकिन नौतम सूरत फंसती नहीं है, इस माया के जाल में फंसती नहीं है। वो यहाँ का भी जानती है और वहाँ का भी जानती है। इसका प्रमाण कबीर साहब की वाणी में मिलता है। वो जब मैं इसके ऊपर सत्संग करूँगा ना तो अच्छे से समझाऊंगा इसको, लेकिन अभी इतना समझ लो, नौतम सूरत का मतलब होता है एक ऐसी सूरत जो स्वयं परमात्मा की है और वो ज्ञान ही देने आती है, उसका और कोई काम नहीं होता है। और नौतम का मतलब होता है नया। अगर आप नौतम का पर्यायवाची देखेंगे तो उसका मतलब है नया, यानी ऐसा ज्ञान देगी वो आके जो बिल्कुल नया होगा। है वो सबसे पुराना ज्ञान, लेकिन छुप जाने के कारण, गुप्त हो जाने के कारण वो जब उजागर होता है तो नया ही लगता है कि ये तो बिल्कुल नया ज्ञान आ गया, जबकि यही सबसे पुराना ज्ञान है। इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं, इसके अलावा सारा अज्ञान है। तो उसको नौतम सूरत कहते हैं। इसका पूरा खुलासा जब मैं सत्संग करूंगा 209 के आगे तो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। 209 तक मैंने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि 209 सुनकर ही इतने गुरु बन बैठे हैं, इतने गुरु यूट्यूब पे बन बैठे हैं। नए तो बैठे बैठे हैं, जो पुराने वाले हैं उन्होंने भी ऐसा घोलम घोल काम कर दिया है। हमारे सत्संग सुन सुन के अपनी भाषा ही बदल दी इन लोगों ने। तो अगर मैंने और ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो ये तो सतगुरु बन बैठेंगे। फिर ये कहेंगे हम ही परमात्मा हैं, हम ही नौतम सूरत हैं। तो अभी इनको इतने में ही सिमटा दिया मैंने। अभी आगे का ज्ञान जब खोलेंगे, जब इनका पूरा इनका खात्मा होगा ना अच्छे से, जब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में थे और ये कहाँ की बात कहाँ लेके बोल रहे हैं,
इनके पास सारा ज्ञान अपडेट जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है। जब लोग ये समझ जाएंगे उसके बाद आगे का ज्ञान खोला जाएगा, जिससे पूरा संसार एक होगा। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खेल नहीं चलेगा। फिर केवल आत्मज्ञान की बात चलेगी। फिर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे झगड़े नहीं होंगे। फिर उसको पाने के लिए मुहिम चलेंगे कि कैसे भी प्राप्त करो उसको। इस काया के छोड़ने से पहले पहले अल्लाह को प्राप्त करना है, वाहिगुरु को प्राप्त करना है, राम को प्राप्त करना है। फिर झगड़े नहीं चलेंगे। बस देखते जाओ आगे से आगे होता क्या है, समझ में आ जाएगा। और देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि परमात्मा ने जो कार्य करना है उसके पीछे बहुत से गुप्त भेद होते हैं, राज होते हैं। ये बड़े राज गहरे होते हैं, ये आम आदमी के समझ में नहीं आएंगे। और परमात्मा ने जो काम करना होता है वो पहले ही वाणियों में दर्ज करवा देता है, पहले ही ग्रंथों में उसके बारे में जिक्र कर देता है। ये परमात्मा की महिमा है, ये जीवों की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे आज आप जो ज्ञान समझ रहे हैं, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो पहले से ही वाणियों में दर्ज है। और आप यकीन मानो कि ये वाणियाँ मैंने सत्संग जब मैंने शुरू किए हैं 2018 में, उसके बाद खोली हैं। ये मैंने पहले कभी नहीं देखी ये वाणियाँ। केवल मैंने एक अनुराग सागर ही पढ़ा था। यहाँ तक कि गीता भी मैंने बाद में खंगाली है, और उसमें जो जो सार ज्ञान था वो मैंने सब रख के निकाल के आपके सामने रखा है।